हेलो दोस्तों, हम अशोकनगर जिला के ग्राम पंचायत कुंडई के दो सर्वर, ये हमारे ससपाल सिंह कुशवाहा हैं, मैं रवि कुशवाहा हूँ। हम दोनों आज से सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना सर्वे किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको सर्वे में कौन सी फसल किस तरह से चढ़ाना है, मिश्रित फसल किस तरह से चढ़ाना है, पूरी प्रोसेस हम बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि आप रबी फसल का सर्वे किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपना सर्वे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने सारा ऐप को लॉगिन कर लेना है। यदि आपको लॉगिन करने में कोई समस्या आती है तो आप अपने पटवारी से संपर्क करके अपने सारा ऐप को आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपको DCS वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको डाउनलोड पर जाना है और अपने जो नक्शा है ग्राम के, वो नक्शा को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर हमारे दोस्तों नक्शा पहले से ही डाउनलोड कर रखे हैं। फिर हम यहाँ पे आपको दोबारा से भी बताते हैं कि आप किस तरह से नक्शा डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ से इसको सबसे पहले आपको रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। यहाँ पर रिफ़्रेश आपको नक्शा डाउनलोड जो करना है वो अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी में आप करें, यानी कि घर से बाहर जाकर ही आपको अपने नक्शा डाउनलोड कर लेना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद दोस्तों हमारे नक्शा डाउनलोड हो जाएंगे। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी जगह टिक आ गया है। यदि आपके में कोई दिक्कत आती है तो आप इस पेज को रिफ़्रेश करके दोबारा से अपने नक्शा को डाउनलोड कर सकते हैं। नक्शा डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको पीछे चले जाना है। इसके बाद क्रॉप सर्वेक्षण पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद कौन से गांव का आप सर्वे करना चाहते हैं उस गांव को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो नीचे पीले कलर का तीर दिया हुआ है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे ऊपर मैप चुनने का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आपको जाना है। इसके बाद ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जिस नंबर में आप बैठे हैं वो नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको जो नंबर दिखेगा उस नंबर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिल खसरा का ऑप्शन दिया है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा कि इस तरह यहाँ सर्वे का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका 0 मीटर पर ही सर्वे होगा। यदि आप 0 मीटर से बाहर जाते हैं तो आप इस खेत का, इस फसल का सर्वे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमको मौसमी फसल का सर्वे करना है दोस्तों। मौसमी फसल पर आपको क्लिक करना है। मौसमी फसल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप 2 से 3 तरीके से सर्वे कर सकते हैं। सबसे पहले एकल फसल में दोस्तों आपको गेहूं, मक्का, मूंग, मूंगफली जितनी भी फसल दी हैं, जो फसल दी हैं वह सारी फसल यहाँ से आप देख सकते हैं। देखने के बाद आप इनको भर देंगे। जैसे कि हमको यदि गेहूं भरना है, खेत में गेहूं बोवा हुआ है तो गेहूं पर क्लिक करके फसल की विधि बोया है या छिड़का है, तो यहाँ पर हम बोया होता है गेहूँ दोस्तों। इसके बाद फसल की किस्म रहती है देसी, प्रमाणित और हाइब्रिड। कौन सा गेहूं आपके खेत में बोवा है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों गेहूं की किस्म चुनेंगे, कौन सी किस्म का गेहूं उस खेत में बोवा है। गेहूं की किस्म चुनने के बाद दोस्तों आपको सिंचाई व्यवस्था देखना है। तो सिंचाई व्यवस्था में दोस्तों सभी फसल आपकी सिंचित रहती हैं रबी की, तो सभी में आपको सिंचित ही सेलेक्ट करना है। वह सिंचित किस स्रोत से है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप छिड़काव से, टपक से या बहाव से किस तरह से उस खेत में पानी दिया जाता है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चुने पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको फसल के यहाँ पर 3 फ़ोटो क्लिक करना होगा। तो इन तीनों फ़ोटो को आप बारी बारी से क्लिक कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। यहाँ पर दोस्तों हमने तीनों फ़ोटो को क्लिक कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर बुवाई पर जाएंगे तो वह फसल कौन से महीने में बोई थी उस तारीख को डालना है और नीचे जोड़ें बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पर एकल फसल का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपके किसी किसान भाई के खेत में मिश्रित फसल बोई है तो मिश्रित फसल में जाएंगे दोस्तों। मिश्रित फसल में 2 से लेकर 5 तक फसल आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फसल जोड़े पर क्लिक करना है और उस खेत में कौन सी फसल बोई है उसको सेलेक्ट करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम। तो यदि आपको यहाँ पर नहीं मिलती है तो आप यहाँ सर्च बटन पर जाकर भी
सर्च कर सकते हैं दोस्तों। आपको सर्च भी कर लेना है, सर्च में नहीं आती है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हैं। पहले दोस्तों हम यहाँ पे गेहूँ देख लेते हैं कि गेहूँ के साथ फसल का उद्देश्य बीज रहेगा, फसल की किस्म हाइब्रिड है, प्रमाणित है या देसी है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फसल की किस्म चुनें, तो कौन सी किस्म का गेहूँ आपके खेत में बोवा है उसको, और यहाँ पे फसल जोड़ने पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी एक फसल जुड़ जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसके साथ आपको दूसरी फसल जोड़ना है। दूसरी फसल जैसे हम अजवाइन जोड़ते हैं, तो अजवाइन में आपका बीज रहेगा, फसल किस्म देसी, प्रमाणित, हाइब्रिड जो भी है वो रहेगी। फसल जोड़े पर क्लिक करें और यहाँ पर आपकी 2 फसल जुड़ जाएंगी। इसके बाद भी आप 3, 4, 5 जितनी भी फसल जोड़ना चाहते हैं उनको जोड़ सकते हैं। और ओके बटन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोटो क्लिक कर देना है उस फसल के। फ़ोटो क्लिक करके बुवाई की तारीख सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से किस तारीख में आपकी फसल बुवी थी, और यहाँ पे फसल की विधि रहेगी दोस्तों, और यहाँ पे आपका सिंचित है या असिंचित है वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जोड़ने पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी फसल मिश्रित फसल भी जुड़ जाएगी। इसके बाद सहरोपण में जाएंगे दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति सहरोपण में फसल करता है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ की दोस्तों रबी की फसल में सहरोपण नहीं किया जाता, तो मिश्रित और एकल दोनों फसलों का आपको सर्वे करना है। यहाँ पर हमने आपको बता दिया है किस तरह से प्रोसेस रहेगी। यदि आपको इस प्रोसेस में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के दोस्तों लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं और अपना सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप फसल जोड़ेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपकी जो फसल का विवरण है वह सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो 277 नंबर कंप्लीट किया है इस पर ग्रीन हो चुका है, मतलब ये नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद आपको दूसरा नंबर करना है तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको किसी व्यक्ति के नाम से सर्च करना है दोस्तों तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे लास्ट में जाना है और खातेवार पर जाकर आप यहाँ पे सारे नंबर देख सकते हैं दोस्तों, कौन कौन से नंबर आपके हैं, नाम से सारी चीज़ रहेगी यहाँ पे। और आपको लंबित खसरे में जाना है दोस्तों, तो लंबित खसरे में वह सभी खसरे रहेंगे जो खसरे आपने अभी तक सर्वे में नहीं जोड़े हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप रबी फसल का सर्वे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए।